श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज की वीडियो में हम पूज्य गुरु जी के द्वारा बताए गए बहुत ही अचूक उपाय जो कि महाशिवरात्रि पर आपको करने हैं, उन उपायों की बात करेंगे। इससे पहले चैनल पर पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियो पहले ही अपलोड हो चुके हैं। ये हमारा पार्ट 3 है। इससे पहले कि आपने उपाय नहीं देखे हैं तो अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि महाशिवरात्रि के उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। महाशिवरात्रि वर्ष में केवल एक ही बार मनाई जाती है, तो इस पर आप जो करेंगे, जो उपाय करेंगे, भोलेनाथ की आराधना करेंगे, पूजन करेंगे, व्रत करेंगे, उसका आपको अनंत गुना फल मिलेगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला जो उपाय है वह यह है कि आपके कार्यों में उन्नति नहीं हो रही है, कामों में आपका मन नहीं लगता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है, जीवन में उन्नति नहीं हो रही है, सफलता नहीं हो रही है, घर में क्लेश का माहौल रहता है, या घर में निगेटिविटी है, आपको घर पे अच्छा नहीं लगता, भय लगता है, कुछ सूना सूना सा लगता है, तो गुरुजी ने कहा आप महाशिवरात्रि पर इस उपाय को कीजिएगा। आपके हर कार्यों में सफलता मिलेगी और घर में सुख शांति का माहौल होगा, घर में पॉजिटिविटी आएगी। उपाय करने के लिए आपको थोड़ी सी काली तिल लेनी है, एक काली मिर्च लेनी है और 7 लौंग लेना है। लौंग खंडित नहीं होनी चाहिए, यानी कि फूल भी होना चाहिए लौंग में। तीनों ही चीज़ों को आपको महाशिवरात्रि के दिन किसी भी समय भोलेनाथ की शिवलिंग पर जब आपकी इच्छा हो तब ले जाकर आप महादेव की शिवलिंग पर तीनों चीज़ों को अपने घर की सुख शांति के लिए, घर में लड़ाई झगड़े ना हो, हमारे घर में खुशियाँ हो, उत्साह हो और घर में उन्नति हो, ऐसी कामना करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए बाबा की शिवलिंग पर तीनों चीज़ों को एक साथ अर्पित कर दीजिए। बस इतना ही करना होता है। जो भी महाशिवरात्रि के दिन इस उपाय को करेगा, बाबा उसके घर में हमेशा खुशियों से भरा रहेगा। दूसरा उपाय इस प्रकार है। यदि आपके घर में धन की कमी है, कर्ज अत्यधिक बढ़ गया है, खर्चे बढ़ गए हैं, घर में पैसे की तंगी आ गई है, कोई भी कार्य अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप महाशिवरात्रि के दिन यह उपाय ज़रूर से करें। गुरुजी ने इस उपाय को करने के लिए 3 तिथियां बताई हैं। तो पहला आपको यह उपाय करने के लिए 7 कांटे बेलपत्री के लेने हैं। बेलपत्री के 7 कांटे ले लीजिए, एक धतूरा लेना है। उसके बाद आपको धतूरा और बेलपत्री के कांटे अपने सीधे हाथ में रखकर महाशिवरात्रि के दिन दोपहर में 12 बजे बाबा की शिवलिंग पर अर्पित करना है। यह जो कांटे वाला उपाय है वर्ष में 3 बार किया जाता है। पहला आपको यह जो उपाय है पहला वैशाख माह की प्रदोष पर किया जाता है। वैशाख माह में 2 प्रदोष पड़ती है, दोनों ही प्रदोष पर इस उपाय को वैशाख माह में किया जाता है। दूसरा, इस उपाय को सावन के सोमवार के जो दूसरा सोमवार पड़ता है, जो भी दूसरा सोमवार पड़ता है, उस पर भी 7 कांटे बेलपत्री के और एक धतूरा अर्पित किया जाता है। और तीसरा, महाशिवरात्रि के दिन ठीक 12 बजे बेलपत्री के 7 कांटे और एक धतूरा बाबा की शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है, जिससे जीवन के समस्त संकट, कष्ट, कर्जा दूर होता है। कितना भी कर्जा हो गया है, बाबा जैसे हम सूल अर्पित करते हैं वैसे ही हमारे जीवन के सारे सूल बाबा हर लेते हैं। सारे कांटे, हमारी ज़िंदगी के जितने भी कांटे हैं वह भोलेनाथ जी जरूर से ही दूर कर देते हैं। तो दोपहर में 12 बजे आपको बेलपत्री के 7 कांटे और एक धतूरा अर्पित करना है। जीवन में खुशियाँ आएंगी, जितने भी कार्य उल्टे चल रहे थे वह आपके ठीक हो जाएंगे। इस उपाय को करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या अवधूतेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। तीसरा उपाय, यह उपाय भी व्यापार वृद्धि का है, कर्ज समाप्ति का है और धन प्राप्ति का है। गुरुजी ने कहा यदि आपके घर में धन की कमी है, व्यापार नहीं चल रहा है, पहले तो आपके पास व्यापार या रोजगार कुछ न कुछ होना चाहिए। आप बाबा पे भरोसा भी करें और अपना कार्य भी करें। गुरुजी ने कहा यदि आपका व्यापार नहीं चल रहा है, घर में पैसे की तंगी आ गई है, रुपये पैसा रुक नहीं रहा है, तो महाशिवरात्रि के दिन आपको एक धतूरा लेना है और धतूरे को हल्दी से पीला कर लेना है, यानी कि हल्दी को थोड़ा गीला करके और उसमें धतूरे में हल्दी को लगा लेना है। उसके बाद आपको महाशिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे धतूरा बाबा की शिवलिंग पर अर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए धतूरा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। थोड़ी देर बाद उस धतूरे को 10-15 मिनट बाद वहाँ से उठा लीजिए। उठाने के बाद रात्रि में जैसे आपने 12 बजे उपाय किया, 12:10 पे या 12:05 पे धतूरे को उठा लिया, उसके बाद उस धतूरे को अपने व्यापार या अपने घर में रात्रि को 4 बजे से पहले बांध लेना है। चाहे तो आप उठाने के बाद उसको तभी बांध दें। एक लाल कपड़ा लेना है और लाल कपड़े में उस हल्दी वाले धतूरे को लपेट कर अपने घर में बांध दीजिए,
या दुकान में, व्यापार में, जहाँ पर भी आपका व्यापार व्यवसाय है उस स्थान पर ऊपर जगह हो तो बांध दीजिए, या आप ड्रॉज में भी रख सकते हैं, सुरक्षित स्थान पर उसको रख दीजिए। वैसे गुरुजी ने इसको ऊपर बांधने का कहा है, तो आप कील ठोक कर भी उस धतूरे को बांध सकते हैं। गुरुजी ने कहा व्यापार दिन दुगना रात चौगुना बढ़ेगा। यदि घर के लिए कर रहे हैं तो आप घर में भी कहीं भी बांध दीजिए, आपके घर में रुपए पैसे की तंगी नहीं आएगी, माता लक्ष्मी का निवास आपके घर में सदैव बना रहेगा। चौथा उपाय, यह उपाय हमारी वीडियो का आखिरी उपाय है, यह संतान प्राप्ति का उपाय है। गुरुजी ने कहा ऐसा कोई दंपत्ति नहीं है जिन्हें भोलेनाथ की कृपा से संतान न प्राप्त हो सके, अर्थात हर व्यक्ति को संतान प्राप्त अवश्य ही होती है। आप बाबा का पीछा पकड़ लीजिए, अर्थात आप बाबा के मंदिर जाना प्रारंभ कर दीजिए, बाबा की साफ सफाई, मंदिर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा प्रारंभ कर दीजिए। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिन्हें संतान ना हो, तो बाबा की कृपा से आपको संतान अवश्य ही प्राप्त होगी। तो आपको इसके लिए क्या करना है, बाबा के मंदिर जाना है, साफ़ सफाई करनी है, शिवालय जाना है। यदि शिवालय आपके घर से दूर है तो आप भोलेनाथ की भक्ति अपने घर पर ही प्रारंभ कर दीजिए। घर में ही शिवलिंग लाकर, या घर में शिवलिंग नहीं है तो आप हफ्ते में या महीने में एक बार पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करें। पति पत्नी दोनों ही दंपत्ति मिलकर यदि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करते हैं तो शीघ्र ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। जैसे ही आप संतान चाहते हैं, पुत्र पुत्री, आपको उस प्रकार की संतान अवश्य ही मिलेगी। तो महाशिवरात्रि के दिन आपको शिवालय जाना है और भोलेनाथ की विधि विधान से पूजन करनी है। जो जो सामग्री आपके पास हो वह सामग्री आप लेकर जाइए। भोलेनाथ की प्रिय वस्तुएं जो आपको मिल जाए, बेलपत्र, समी पत्र, धतूरा, आंकड़े के पुष्प, आंकड़े की पत्तियाँ। और इस दिन बाबा को हल्दी भी अर्पित की जाती है। हल्दी सुख सौभाग्य की वृद्धि करती है। हल्दी कुमकुम वैसे तो बाबा की शिवलिंग पे नहीं अर्पित की जाती वर्ष भर, पर शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि का जो दिन है, या इस दिन भोलेनाथ की शिवलिंग, प्रथम शिवलिंग प्रकट हुआ था और ऐसा माना जाता है कि इस दिन माँ पार्वती और भोलेनाथ का विवाह हुआ था। पर हमारे गुरुजी, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि इस दिन शिवलिंग की स्थापना हुई थी, अर्थात प्रथम शिवलिंग उत्पन्न हुआ था। तो आज के दिन बाबा पर हल्दी कुमकुम भी चढ़ाया जाता है, तो आप हल्दी कुमकुम भी जरूर से लेके जाएं। माँ पार्वती के हस्त कमल पर हल्दी कुमकुम भी चढ़ाएं और माता रानी को सुहाग की सामग्री भी आप अर्पित कर सकते हैं। या तो आप वैसे ही साधारण तरीके से जो आपके पास है, जो बाबा ने दिया है, उसे ही आप अर्पण करके पूजन करें। पूजन के बाद आप वहाँ से एक बेलपत्री बाबा से मांगकर संतान की कामना करके ले आइए कि हे बाबा, मुझे पुत्र या पुत्री ऐसा दीजिएगा जो आज्ञाकारी हो, आपकी भक्ति करें, गुणशील हो। इस प्रकार से आपको संतान की कामना करनी है। और फिर आप एक बेलपत्री और थोड़ा सा जल का भी आचमन कर लेंगे तो भी आपको लाभ जरूर मिलेगा। तो थोड़ा सा जल प्राप्त कर लीजिए और एक बेलपत्री प्राप्त कर लीजिए। लेकर आपको आ जाना है बाबा की शिवलिंग पे से। लेकर आकर आप उस जल को अपने घर में छीटन कर दीजिए, थोड़े से जल का आचमन कर लीजिए। और जो बेलपत्री आप लाए हैं वो बेलपत्री आपको पति पत्नी दोनों को थोड़ा थोड़ा सा ग्रहण कर लेना है। गुरुजी कहते हैं महाशिवरात्रि की जो बेलपत्री होती है वह साधारण नहीं होती है। बेलपत्री तो वैसे कोई सी भी साधारण नहीं होती है, पर महाशिवरात्रि के दिन उसका अत्यधिक प्रभाव बढ़ जाता है। संतान प्राप्ति की चाह रखने वाले दंपत्ति जिन्हें संतान नहीं है, भगवान उन्हें संतान अवश्य ही देंगे। इस उपाय के अंतर्गत आप चाहें मंदिर नहीं जा सकते तो आप घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करें, उन पे बेलपत्र चढ़ाएं, फिर उसी बेलपत्री को आप बाबा से लेकर के ग्रहण कर लीजिए, प्रार्थना कर लीजिए संतान की। बाबा चाहेगा तो आपको संतान अवश्य प्राप्त होगी। अगली शिवरात्रि तक आपको बाबा की कृपा से संतान अवश्य ही प्राप्त होगी। और चाहें तो आप सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग भी कर सकते हैं, वह भी संतान प्राप्ति का अचूक उपाय है। पर बाबा किसी को भी निराश नहीं करते हैं, सबकी गोद भरी देते हैं। गुरुजी कहते हैं स्त्री की गोद सूनी नहीं होनी चाहिए और पुरुष की जेब सूनी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बहुत ही प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। तो यदि आप संतान की इच्छा रखते हैं तो बाबा पर भरोसा रख के बाबा की सेवा जरूर से ही प्रारंभ कर दीजिए, बाबा आपकी गोद अवश्य ही भरेंगे। सभी उपाय महाशिवरात्रि के हैं, सभी बहुत ही अचूक हैं। पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ कीजिएगा, लाभ आपको जरूर से ही मिलेगा। जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में महादेव जी का कोई सी भी नाम का स्मरण जरूर से ही करें। अगली वीडियो जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब वीडियो का पार्ट 4 आएगा। हर हर